हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। माय माफिया हस्बैंड एपिसोड नंबर 40। सालों बाद उन्हें फैमिली प्यार देखने को मिला था। रूहानी उसके गालों को पिंचकर बोली, तुझे क्या हुआ, ऐसे देवदास की तरह मुंह फुलाकर क्यों बैठी है। वो और भी बुरा सा मुंह बनाकर बोली, यार डैड की प्रॉब्लम क्या है, उनसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती क्या। उसकी बात सुन रूहानी उसे अजीब नजरों से घूर कर देखने लगी और बोली, यार सीधा सीधा बताना क्या बात है, क्यों बात घुमा रही है। रूहानी की बात सुनकर उसका और भी बुरा मुंह बन गया तो काव्या हंसने लगी और रूहानी उसको कंफ्यूज नज़रों से देखने लगी। उसको सच में समझ में नहीं आ रहा था। रूहानी सवालिया नज़रों से सबको देखने लगी तो सब मुस्कुरा दिए। वहीं सबको मुस्कुराता देखकर रूपा और खींच गई। कनिका बड़ी सी स्माइल करते हुए बोली, अंकल ने इसके लिए लड़का देख लिया है और पता है वो जल्द ही रूपा को देखने आने वाला है। उसके बात सुनते ही रूहानी की आंखें बड़ी हो गई और उसके ओठों पर एक प्यारी सी मुस्कान छा गई। रूपा हमेशा उसे चिढ़ाया करती थी ध्रुव को लेकर, अब बारी उसकी थी। अब रूहानी उसको अच्छे से मज़े लेने वाली थी। रूहानी उसको छेड़ते हुए ओठों पर मुस्कान लिए बोली, ओहो तो ये बात है, चलो अच्छा है। अंकल आंटी तुझे झेल झेल कर थक चुके हैं, तुझे तो उन पर तरस आता था। अच्छा है, अब तुझे कोई और झेलेगा। फिर अजीब सा मुंह बनाकर बोली, वैसे मुझे उस लड़के पर बड़ा तरस आ रहा है, बेचारा, उसकी तो किस्मत ही खराब होने वाली है। फिर क्या था, सब हंसने लगे। रूहानी भी जोर जोर से हंस रही थी। उसकी बात सुन वो उसके ऊपर पिल्लों से मारते हुए गुस्से से बोली, तुझे तो मेरी कदर ही नहीं, रुक तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना बोलकर वो रूहानी को पिल्लों से मारने लगी तो सब हंस दिए। वहीं रंजीत की सारी कंपनियां पर तो पहले ही सेल लग चुकी थी और अब तो रंजीत के ऊपर और भी कई सारे केस थे, कई ड्रग सप्लाई और भी बहुत कुछ। इसलिए पुलिस उन्हें खींचते हुए लेकर चली गई। इधर मानवी का ट्रीटमेंट चल रहा था। उसका खून काफ़ी बह चुका था और उसको खून की ज़रूरत थी। शाम हो चुकी थी और अब तक उसको होश नहीं आया था। विक्रम का बुरा हाल हो चुका था। वहीं मानवी के डैड अब काफ़ी हद तक शांत हो चुके थे क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि अब वो खतरे से बाहर है। फिर भी एक पिता का दिल अपने बच्चे को देखे बिना कहाँ मानने वाला था। ओबरॉय मैंसन। ध्रुव ने घर में कॉल कर बता दिया था कि वो विक्रम के साथ ऑफिस के ज़रूरी काम से बाहर आया हुआ है तो उसे टाइम लगेगा घर आने में। वो जानता था अगर उसे घर आने में लेट होगा तो सब उसकी चिंता करने लगेंगे, इसलिए उसने पहले ही सबको बता दिया था। मानवी की वही बात सिर्फ मायूर और अंगद को पता थी और उन्हें भी ये बात घर वालों से छुपाना ही ठीक लगा। सबने डिनर कर लिया था और हॉल में बैठकर बातें करने लगे। रूहानी अरमान जी के पास से बैठी थी। वो ध्रुव के बचपन के बारे में जानना चाहती थी। वो अरमान जी को देखते हुए आंखों में चमक लाकर बोली, डैड आप हमें कुछ बताइए ना ध्रुव जी के बारे में, वो बचपन में कैसे थे, क्या वो बचपन में भी इतने गुस्से वाले थे। रूहानी का सवाल सुन सब अरमान जी को देखने लगे। वहीं रूहानी के मुंह से डेढ़ सुन उनकी आंखें भर गई। वहीं अरमान की नम आंखें देखकर रूहानी को बुरा लगा। वो सवालिया नजरों से उनको देखते हुए थोड़ा उनके पास आकर बोली, डैड क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया। अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो। वो बोल ही रही थी कि अरमान जी उसे अपने सीने से लगा लिए और प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोले, नहीं मेरा बच्चा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा और ना ही मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा लगा, बल्कि मैं तो आज इतना खुश हूँ कि मैं बता ही नहीं सकता। रूहानी को उनकी बात समझ नहीं आई और वो पूछ पड़ी, क्यों डैड, आप आज इतना क्यों खुश हैं, क्या बात है, हमें भी बताएं। रूहानी का भोलापन देखकर अरमान को सारा की याद आ गई और उनके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल और वो प्यार से बोले, तुमने मुझे डैड कहा, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैंने तुम्हें देखने की कभी उम्मीद नहीं की थी। तुम्हें पता है ना, तुम ना बिल्कुल सारा की तरह दिखती हो और उसी की तरह भोली भी हो। मुझे माफ़ कर दो मेरा बच्चा, तुम्हें मेरी वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा। मैं इसके लिए खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैं उनकी आंखें भर गई थी। ऐसा लग रहा था वो अभी ही रो देंगे। वो बोल ही रहे थे कि रूहानी उनकी बात सुन जल्दी से उनसे अलग होकर बोली, डैड ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, जो हो गया सो हो गया,
अब उसे भूल जाएं और खुश रहिए। देखिए आपकी कितनी सारी प्यारी प्यारी बेटियां हैं और आप खुद बच्चों की तरह रो रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा बोलो। रूहानी की बात सुन अरमान जी खुद को नम आंखों को साफ करने लगे। सब उनकी हालत समझ रहे थे और उन्हें भी बुरा लग रहा था, लेकिन सब खुश थे कि रूहानी के दिल में अरमान जी के लिए कुछ भी बुरा नहीं था, इसलिए सबके चेहरे पर मुस्कान थी। वहीं दादी जी भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ खुद दादा बनने वाला है, लेकिन खुद का बचपना अभी तक गया नहीं। सुधर जा वरना तेरे पोते हंसेंगे तुम पर। दादी की बात सुन सब हंसने लगे, तो वो भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। वो सच में आज बहुत खुश थे। हॉस्पिटल में धीरे धीरे रात हो गई, लेकिन मानवी को फिर भी होश नहीं आया था। विक्रम जिद करने लगा तो ध्रुव ने उसे कुछ नहीं कहा और वो आज यहीं रुकने वाला था। मानवी के डैड विक्रम की हालत देखकर ही समझ गए कि उसके दिल में क्या है। उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। ध्रुव ने डॉक्टर से बात कर दी थी। वो मानवी के डैड के पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला, चिंता मत कीजिए, वो जल्दी होश में आएगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। ओबरॉय मैंसन। सब हंसी मजाक में लगे थे, सबके चेहरे पर मुस्कान थी और अरमान जी ने रूहानी को अपने सीने से लगा रखे थे। अरमान जी रूहानी का सर खुद के सीने पर रखकर खुशी से भर गए, क्योंकि रूहानी में उन्हें ध्रुव का एहसास हो रहा था। वो रूहानी के बालों पर हाथ फेरते हुए ध्रुव के बचपन की कुछ बातें बता रहे थे, जिसे सब बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वहीं रूहानी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी, क्योंकि उसे ध्रुव की बचपन की हरकत सुन बड़ा मज़ा आ रहा था। सब बातों में लगे थे। सब आज अपनी अपनी सारी बचपन की हरकतें याद कर एक दूसरे को बता रहे थे, जिसे सुन सब जोर जोर से हंस रहे थे। ध्रुव हॉस्पिटल से घर आ चुका था। वो जैसे ही अंदर आया तो रूहानी को अरमान की बाहों में देखकर गुस्से से भर गया। भले ही वो अब तक अरमान को यहाँ रहने दे रहा था, लेकिन उसके दिल में अभी भी उसके मॉम की वो सारी यादें थी। वो अभी तक ये भूल नहीं पाया था कि उसकी मॉम कैसे अरमान जी से धोखा मिलने के बाद तड़पी थी। ध्रुव कैसे अपने डैड के लिए दिन रात रोता रहता था। वो बार बार अपनी मॉम से पूछा करता था कि उसके डैड कहाँ हैं, कब आएंगे, बोलो ना मॉम, डैड कब आएंगे। ध्रुव के हर सवाल उसकी मॉम को तकलीफ देते थे। उन सभी चीज़ों को याद कर ध्रुव की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो तेज कदमों से अंदर आया और एक झटके से अरमान जी के सीने से लगी रूहानी को खींचकर अलग कर दिया। ध्रुव की इस हरकत से सब हैरान रह गए। रूहानी तो अचानक हुई इस हरकत से बहुत डर गई थी। ध्रुव रूहानी को अपने सीने से लगाकर अरमान जी को गुस्से से देखने लगा। कोई कुछ कहता उससे पहले ही ध्रुव गुस्से से एक नज़र सबको देखता है, जिससे किसी की कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। ध्रुव गुस्से से अरमान जी को देखते हुए बोला, मैंने आपको यहाँ रहने की परमिशन दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब भूल चुका हूँ। मुझे अच्छे से ये याद है वो हर दर्द जो आपकी वजह से मेरी मॉम ने सहा था। उनको पल पल तड़पते देखा था मैंने। आपको पता है आपके एक गलती की वजह से उनकी क्या हालत हुई थी। वो अंदर तक टूट चुकी थी, दिन रात रोती रहती और मेरा एक सवाल कि डैड कब आएंगे उनके दर्द को और बढ़ा देता था। और मैं कितना पागल था जो आपके आने का पागलों की तरह वेट करता था। आपको पता है तब मुझे कैसा लगता था, पता है आपको। ध्रुव की आंखें लाल हो चुकी थी। वो इस वक्त बेहद खतरनाक लग रहा था। वहीं अरमान जी तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। ये एक कड़वा सच था, जिसे वो जितना भूलने की कोशिश करते वो उनके सामने आ जाता। ठीक वैसे ही ध्रुव की भी हालत थी, जिसे वो अच्छे से समझ सकते थे। दादी उसके गुस्से को देख डर गई और ध्रुव को शांत करते हुए बोली, ध्रुव शांत हो जा, पुरानी बातों को याद कर खुद को तकलीफ मत दे। जो हो गया वो हो गया, उसे अब सुधारा नहीं जा सकता। भूल जा बच्चे इस बात को, उसी में सबकी भलाई है। दादी की बातों से ध्रुव को और गुस्सा दिला रही थी। वो गुस्से से भर गया और दादी को देखकर बोला, कैसे भूल जाऊं दादी, कैसे? क्या आपने मोम को पल पल तड़पते हुए नहीं देखा? क्या आपने सारा आंटी की वो हालत नहीं देखा? क्या आपको मासूम आहान का वो दर्द याद नहीं? दादी उसकी बात सुन चुप हो गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। तो वो फिर से अरमान जी को देखते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, सारा आंटी ने तो बिना गलती के अपनी जान गंवाई थी। आहान जो मेरे लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहता था,
वो मुझसे नफरत करने लगा, मुझे एक नज़र देखना तक नहीं चाहता था। सब कुछ बर्बाद हो गया सिर्फ आपकी वजह से। कुछ नहीं भूला हूँ मैं। रूहानी ध्रुव को रोकना चाहती थी, लेकिन ध्रुव ने उसका सर खुद के सीने में छुपा रखा था। वो अपना चेहरा बाहर निकाल ही नहीं पा रही थी। ध्रुव बिना किसी को देखे रूहानी को अपनी बाहों में भरकर ऊपर ले जाते हुए एक कड़क आवाज़ में बोला, ये मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, मुझसे और मेरी वाइफ से आप जितना दूर रहेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, वरना फिर आपको मेरे गुस्से का सामना करना होगा। अरमान जी की आंखें नम हो गई थी और वो वहीं पर बैठे रह गए। सब उन्हें समझाने लगे। अरमान के दिल का दर्द सब समझ सकते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि ध्रुव भी अपनी जगह सही है। हॉस्पिटल विक्रम बेसब्री से मानवी के डैड का बाहर आने का वेट कर रहा था और थोड़ी ही देर में उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ। वो जैसे ही बाहर आए तो विक्रम को इस तरह देखकर जल्दी से उसके पास आकर हल्का मुस्कुराते हुए बोले, जाओ तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। विक्रम बस मुस्कुरा दिया। वो जैसे ही अंदर आया तो सबसे पहले उसकी नज़र बेड पर लेटी मानवी पर गई, जो बस आंखों में नमी लिए एकटक उसी को देख रही थी। विक्रम जल्दी से उसके पास जाकर बैठ गया। उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। वो थोड़ी वीक लग रही थी, उसका काफ़ी खून बह चुका था। विक्रम उसके हाथों को हल्के हाथों से अपने हाथों में लेकर नम आंखों से बोला, बहुत दर्द हो रहा है ना। मानवी विक्रम की आंखों में खुद के लिए फिक्र साफ देख सकती थी। वो बस नामे सर हिलाकर हल्का मुस्कुरा दी, क्योंकि वो विक्रम को दर्द में नहीं देख सकती थी, लेकिन वो उसके मुस्कान के पीछे छुपे दर्द को देख सकता था, इसलिए उसकी आंखें नम हो गई। विक्रम उसके हाथों को सहलाते हुए बोला, तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरे सामने आने की? तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा, तुम्हें पता है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाता। मानवी की आंखों से आंसू आने लगे। वो धीरे से बोली, इतना प्यार करते हो मुझसे? मानवी का सवाल सुन विक्रम उसके गालों को अपने हाथों में भरकर उसके माथे से अपना माथा जोड़कर बोला, बहुत 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 ज़्यादा। मानवी दर्द में भी मुस्कुरा दी और बोली, बहुत कितना? विक्रम थोड़ा सा दूर होकर मानवी की आंखों में देखते हुए बोला, इतना कि मैं उसे लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता। बस इतना समझ लो कि अब तुम मेरी वो धड़कन बन चुकी हो जिसके बिना मैं जीने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अगर धड़कन रुकी तो इंसान जी नहीं सकता, और तुम मेरी वही धड़कन हो। मानवी बस मुस्कुरा दी तो विक्रम उसके थोड़ा दूर होकर उससे बात करने लगा। मानवी बस उसको एकटक देखने लगी। ओबरॉय मैंसन। ध्रुव गुस्से से लाल होकर रूहानी को घूरे जा रहा था। वहीं रूहानी का बुरा हाल हो चुका था। रूहानी को आज उससे बहुत डर लग रहा था। वो एकदम से चिल्लाते हुए बोला, मैंने कहा था ना उनसे दूर रहना। उनके पास क्यों गई तुम? क्यों तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? रूहानी धीरे धीरे से अपने कदम ध्रुव की तरफ बढ़ाती गई। उसको उससे इस वक्त बहुत डर लग रहा था, और उससे भी ज़्यादा उसे ध्रुव की फिक्र हो रही थी। वो समझ सकती थी कि उसको कितनी तकलीफ़ हो रहा था। उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो चुकी थी। इस वक्त वो धीरे से उसके कंधे पर हाथ रख बोली, प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए ना। ध्रुव गुस्से से अपने हाथ दीवार पर मारते हुए बोला, गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? ध्रुव ने इतना कस के दीवार पर मारा था कि रूहानी काँप गई। वो जल्दी से ध्रुव के हाथों को अपने हाथों में भर ली। इससे उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वो ध्रुव को दर्द में नहीं देख पा रही थी। वो सिसकते हुए बोली, आप खुद को हर्ट क्यों कर रहे हैं? इससे आपको तकलीफ़ होगी, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए ना। ध्रुव एकदम से अपना हाथ झटक कर फिर से पहले से भी ज़्यादा जोर से दीवार पर दे मारा और बोला, जाकर सो जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं अभी गुस्से में हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें ज़रा सा भी हर्ट करूँ। रूहानी उसको इस तरह देख जोर जोर से रोने लगी। उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वो ध्रुव का हाथ जैसे ही पकड़ने को हुई कि ध्रुव मुड़ गया। रूहानी फिर से उसके सामने आकर उसके हाथ को देखकर रोते हुए बोली, प्लीज़ आप हाथ दिखाएं, आपको कितना दर्द हो रहा होगा, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? ध्रुव अपना हाथ फिर से एक बार वहीं पर रखी टेबल पर मारते हुए एकदम कड़क आवाज़ में बोला, मैंने कहा ना जाओ। मेरी हाथ में लगी चोट से कई ज़्यादा तकलीफ़ मेरे दिल में हो रही है। रूहानी की नज़रें तो उसके हाथ पर ही टिक सी गई थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वहीं ध्रुव से रूहानी डर गई थी।
उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसको बस उसकी चिंता हो रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एक झटके से ध्रुव की शर्ट को पकड़कर खींच लेती है, जिससे ध्रुव झुक गया। तो रूहानी बिना वक्त गवाए उसके गले में अपनी बाहें डालकर उसको किस करने लगी। वो जो गुस्से से भरा हुआ था, रूहानी के किस करने से धीरे धीरे शांत होने लगा और उसकी पकड़ रूहानी की कमर पर कस गई और वो रूहानी को बहुत डीप किस करने लगा। थोड़ी देर में जब उसको गुस्सा शांत हुआ तो वो रूहानी के ओर से लगा हुआ था। तो रूहानी ध्रुव के चेहरे को अपने हाथों में भरकर फिर से उसके ओठों पर हल्का किस कर बोली, सॉरी, मैं आपको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहती थी। प्लीज़ अब आप भूल जाओ। ध्रुव कुछ नहीं बोलता, उसे बुरा लग रहा था। वो रूहानी को रोता देख उसके माथे पर अपने ओठ रखकर बोला, रोना बंद करो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी आंखों में नमी नहीं देख सकता। रूहानी अपनी आंखों को साफ कर मुस्कुरा दी और वो उसके हाथ में दवाई लगाकर उसको बेड पर बैठा दी। वो अब बिल्कुल शांत हो चुका था। वो रूहानी को अपनी बाहों में भरकर सो गया। अगली सुबह सब नीचे हॉल में बैठे हुए थे और सबका चेहरा उतरा हुआ था, क्योंकि आज कनिका जाने वाली थी और रूपा भी काफ़ी दिन से यहीं थी, उसे भी घर जाना था। रूपा के डैड ने रूपा को घर बुलाया था, लेकिन रूपा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था। कनिका भी एक अनाथ थी, वो पढ़ाई में अच्छी थी, इसलिए स्कॉलरशिप से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। रूपा से दोस्ती होने के बाद से ही उसको रूपा के डैड ने भी काफ़ी हेल्प की थी और अब वो एक छोटी सी कंपनी में जॉब करती थी। कनिका को बहुत बुरा लग रहा था, उसका बिल्कुल भी मन नहीं था किसी को छोड़कर जाने का। सबसे उसका बहुत अच्छे से जम चुका था, ये उसको खुद की फैमिली लगती थी। दादी कनिका के बालों में हाथ फेरते हुए बोली, बेटा थोड़े दिन और रुक जाओ ना, हमें अच्छा लगेगा। वो उदास होकर बोली, दादी मैं पहले ही काफ़ी दिन की छुट्टी ले चुकी हूँ, अब और नहीं, वरना वो लोग मुझे जॉब से ही निकाल देंगे। फिर वो हंसने लगी तो रूहानी मुंह बनाकर बोली, यार प्लीज़ रुक जाना। कनिका नहीं मानी, क्योंकि एक दिन तो उसे जाना ही था और उसने छुट्टी 2 दिन की ली थी, लेकिन अब 1 हफ्ते हो चुके थे, इसलिए किसी ने फोर्स नहीं किया। वो जाने के लिए सबसे मिलकर निकल ही रही थी कि ध्रुव जो तब से चुप खड़ा हुआ था और बिना किसी भाव के बोला, मुझे तुमसे बात करनी है। कनिका थोड़ा डर गई। वो जब तबीयत खराब थी तब कई बार ओबरा मेंशन आ चुकी थी, कई बार रुकी भी थी, लेकिन उसकी ध्रुव से बात कम ही बात हुई थी। वो ये सोच कर डर रही थी कि पता नहीं वो उससे क्या बात करना चाहता है। सब भी बस ध्रुव को ही देख रहे थे। कनिका अपने डर को शांत कर धीरे से बोली, जी जीजू कहिए ना, क्या बात करनी थी आपको मुझसे। ध्रुव उसके सामने आकर खड़ा हो गया तो कनिका की सांसें ही अटक सी गई। ध्रुव एकदम सपाट लहजे में बोला, मैं तुम्हें अपने घर में रखना चाहता हूँ, अपने भाई की बहू बनाकर। सब ध्रुव को हैरानी से देखने लगे। किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी। कनिका को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो जम सी गई। वो सत्य से प्यार करती थी, जिसका एहसास उसे एक दिन पहले ही हुआ था। वहीं सत्य जो उसको घर ड्रॉप करने वाला था वो यहीं था और ध्रुव की बात सुन सदमे में चला गया। वहीं रूहानी मन ही मन बोली, ये आपने क्या कह दिया। रूहानी ने सत्य की आंखों में उसके लिए प्यार देखी थी और वो ये भी जानती थी कि विक्रम मानवी से प्यार करता है। वहीं दादी और सुरभि जी बहुत खुश थी, उन्हें कनिका बहुत पसंद थी। तो वहीं अंगद और मायूर को भी सदमा सा लगा था, क्योंकि ध्रुव ने खुद बताया था कि विक्रम मानवी को पसंद करता है। वहीं रूपा और काव्या भी एक दूसरे को देखने लगे। उनका भी मुँह देखने लायक था, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि विक्रम मानवी से प्यार करता है। सब एक दूसरे को देखने लगे। वहीं कनिका का दिल तो जोर जोर से रोने का कर रहा था। वो सबके सामने रो भी नहीं पा रही थी। वो मन ही मन रोते हुए बोली, अब मैं कैसे बताऊं, मैं तो सत्य से बहुत प्यार करती थी। उसको चुप देख ध्रुव उसके सर पर हाथ रख बोला, क्या सोच रही हो, मेरा भाई तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, तुम बस एक बार हाँ बोल दो। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। ध्रुव का हाथ खुद के सर पर पाकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके बड़े भाई का हाथ हो, लेकिन वो सत्य से प्यार करती थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगा, क्योंकि वो ना तो हाँ बोल पा रही थी और ना ही ना।
उसको रोता देख सब उसे ही देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। दादी कनिका को कुछ कहने ही वाली थी कि तभी ध्रुव उसके आंसू को साफ करते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो? मैं तो बस पूछ रहा था, क्या तुम्हें सत्य पसंद है? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे रो मत, उसके लिए कोई और मिल जाएगी। अब तो वो और भी हैरान होकर उसको देखने लगी। तो ध्रुव हल्का मुस्कुरा दिया और उसके गालों पर हाथ रख बोला, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है। चलो अब जल्दी से बताओ, तुम्हें सत्य पसंद है या नहीं, वरना कोई और देख लेंगे ना मेरे भाई के लिए। कनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इतनी खुश हो गई कि अब उसकी आंखें और भी भर गई और जोर जोर से सिसकने लगी। उसको रोता देख ध्रुव उसके बालों पर हाथ रख बोला, अब रो क्यों रही हो? कनिका बिना कुछ बोले ही बस सिसकने लगी। उसको बहुत खुशी हो रही थी। अब सबके चेहरे खिल गए। वहीं सत्य की आंखें नम हो गई। उसके डैड ओबरॉय फैमिली में एक ड्राइवर का काम करते थे और एक कार ब्लास्ट में उनकी मौत हो गई। वो भी उसी कार ब्लास्ट में मारे गए जिसमें अंगद, विक्रम और मायूर के मॉम डैड का हादसा हुआ था। उसी दिन से ही उसकी सारी जिम्मेदारी ओबरॉय फैमिली ने ले ली थी। उसकी सारी ज़रूरत भी पूरी की थी। और आज ध्रुव के मुंह से खुद के लिए भाई सुन उसको इतनी खुशी हुई कि वो आंखों में नमी के रूप में दिखाई देने लगी। दादी उसको अपने पास बुलाकर उसके कान को पकड़कर बोली, कब हमें बताने वाला था? हाँ। सत्य दादी से अपना कान छुड़ाकर उनको हक कर मुस्कुराते हुए बोला, अरे बस बताने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही बॉस ने सबको बता दिया। दादी बस मुस्कुरा दी और उसके गालों पर प्यार से हाथ फेरने लगी। ध्रुव एकदम से कड़क आवाज में सत्य से बोला, अब से तुम कनिका का पूरा ध्यान रखोगे और उसको कोई शिकायत का मौका नहीं दोगे। तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो और ये मैं पहले से ही बता चुका हूँ। और अब कनिका हमारे घर की होने वाली बहू है, तो इसको खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अब से तुम्हारी ये गलतफहमी दूर होगी कि तुम मेरे सिर्फ पर्सनल बॉडीगार्ड हो। इसलिए ये बात मैं सबके सामने कह रहा हूँ। सत्य बस सर हिला देता है। ये बात सच थी, ध्रुव ने उसे कभी एक गार्ड को की तरह ट्रीट नहीं किया। वो बात अलग थी कि वो कभी अपना प्यार दिखाता नहीं था, लेकिन वो सत्य को भी अपनी फैमिली मानता था। सत्य भी खुश होकर उसके सीने से लग गया तो सब हंस पड़े। अरमान जी कल की सारी बातें भूल चुके थे, क्योंकि वो अब उन पुरानी यादों में खोने नहीं चाहते थे। उनके चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल थी। अब उनका कितना बड़ा फैमिली है। ध्रुव, अंगद, मायूर, विक्रम, सत्य, उनके कितने सारे बेटे हैं और बहुएं भी, और अब एक बेबी भी आने वाला है। वो तो बहुत खुश थे। सत्य ध्रुव के सीने से लगा हुआ था कि तभी किसी ने दोनों को एक झटके से अलग कर दिया। सब हैरानी से उस इंसान को ही देखने लगे तो वो कोई और नहीं रूहानी थी। वो अपने कमर पर हाथ रखकर मुंह बनाकर बोली, आप मुझे सबसे दूर करते रहते हैं तो फिर मैं क्यों आप दोनों को चिपकने दूँ? जैसे मैं सिर्फ आपकी हूँ और आप मुझे किसी को हक नहीं करने देते, वैसे ही मैं भी आपको मेरे अलावा किसी को हक करने नहीं दूंगी। आप सिर्फ मेरे हो। रूल दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, समझे आप? रूहानी ध्रुव को सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि ध्रुव हमेशा ऐसे ही करता था, बिना सिचुएशन देखते ही कूद जाता था। इसलिए अब वो भी कूद गई। रूहानी की बात सुन सब हंसने लगे तो ध्रुव तिरछी नजरों से रूहानी को देखने लगा तो रूहानी ने अपनी सफ़ेद दांत दिखा दी। वो पतली गली से निकलने ही वाली थी कि ध्रुव ने उसे पकड़ लिया। रूहानी की सांसें ही अटक सी गई, क्योंकि ध्रुव को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसे तो पड़ता था ना। वो कुछ कहती उससे पहले ही ध्रुव उसको खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। रूहानी को बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि सब उन्हें ही देख रहे थे, लेकिन ध्रुव को कहाँ किसी से फर्क पड़ता था। वो तो रूहानी को सीने से लगाकर खुश था। सब दोनों को देख मुस्कुरा रहे थे। रूहानी ध्रुव की बाहों में कसमसाने लगी तो ध्रुव उसको और भी कस के जकड़ते हुए बोला, तुम एक बात अच्छे से समझ लो, मैं सिर्फ तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रूहानी बस मुस्कुरा दी। तभी रूपा जोर जोर से खांसते हुए बोली, भाई रोमांस बाद में कर लेना। रूहानी एकदम उससे अलग हो गई तो ध्रुव घूर कर उसे देखने लगा। फिर कनिका को देखते हुए बोला, आज से तुम यहीं रहोगी और तुम्हें वो जॉब करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर तुम करना ही चाहती हो तो शादी की बात कर सकती हो, सत्य को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा बोलकर वो सत्य को देखने लगा तो उसने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। वो भी खुश हो गई, अब उसकी खुद की फैमिली होगी। ये बात उसके दिलो दिमाग में एक सुकून सा भर रही थी। अब क्या था, रूपा और रूहानी कनिका को पकड़कर चिढ़ाने लगी। सब बहुत खुश थे कि तभी अचानक एक आवाज़ आई, मेरे बिना ही सब खुशियाँ मनाने लगे, ये तो गलत बात है ना। सबने उस आवाज़ की तरफ देखा। वहाँ खड़े इंसान को देखकर ध्रुव की आंखें सर्द हो गई। वहीं रूपा और कनिका का मुंह ही बन गया। सबने आवाज़ की ओर देखा तो वहाँ पर वेद खड़ा था। जल्दी से अंदर आया और कनिका को साइड हककर एक छोटी सी स्माइल करते हुए बोला, आखिर तुम जैसे हिटलर को प्यार हो ही गया, चलो अच्छा है, अब हम सबसे तो नहीं झगड़ोगी। कनिका ने वेद को खा जाने वाली नजरों से लुक दी तो वो अपनी दांत दिखा दिया और हंसते हुए बोला, यार ऐसे मत देख, डर लगता है। वो उसको खुद से दूर करते हुए आंखें दिखाते हुए बोली, हाँ तो डरना और मुझसे दूर रहें वरना अच्छा नहीं होगा। उसका मुंह ही बन गया। तभी सबकी नज़र वेद के पीछे आ रहे एक सर्वेंट पर गई जिसके हाथ में एक लगेज था। रूपा उस लगेज को देखकर कंफ्यूज होकर बोली, ये क्या है। उसका सवाल सुन वेद उसके सर पर एक चपाट लगाते हुए बोला, दिखाई नहीं देता क्या, लगेज है। उसकी बात सुन सब और भी ज़्यादा उसे देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो रूपा मुंह बनाकर उसके कंधे पर मार कर बोली, मुझे भी दिख रहा है कि ये लगेज है, पर ये किसका है। वो बड़ी सी स्माइल करते हुए बोला, और किसका होगा, ऑफ कोर्स मेरा है। रूहानी जो अब तक चुप थी वो ध्रुव को सवालिया नजरों से देखने लगी तो ध्रुव हल्का मुस्कुरा दिया और सबकी तरफ देख अपनी कड़क आवाज़ में बोला, आज से ये भी हमारे साथ ही ओबरॉय मैंसन में रहेगा। सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वहीं रूहानी हैरानी से ध्रुव को ही एकटक देखे जा रही थी। ध्रुव रूहानी को देख हल्का मुस्कुरा दिया और बोला, जैसे मैंने बिना गलती के मोम को खोया वैसे ही इसने भी बिना गलती के अपने डैड को खोया है। हाँ, वो एक गिरा हुआ आदमी था, उसने बहुत कुछ हमारे साथ बुरा किया, लेकिन इसमें वेद की कोई गलती नहीं थी। इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि वेद भी आज से हमारी फैमिली का मेंबर होगा। ध्रुव की बात सुन सब हैरान हो गए, लेकिन सबको उसकी बातें सही लग रही थी। जो भी गलत किया वो वेद के डैड ने किया था, उसमें वेद की कोई गलती नहीं थी। इसलिए किसी के दिल में भी वेद के लिए कोई दोस्त नहीं था। वो पहले जैसे भी था, लेकिन अपने डैड का सच जानकर वो बिल्कुल हैरान था। उसने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी कि वो रूहानी से भी सच्चा प्यार करता था। हाँ, उसका तरीका गलत था, लेकिन वो रूहानी को पाना चाहता था। जब उसे पता चला कि रूहानी की शादी हो चुकी है और वो ध्रुव से प्यार करती है, तब उसे एहसास हुआ कि वो गलत है। तो उसने खुद के दिल से रूहानी के लिए वो फीलिंग निकाल दी और उस दिन से ही वो पूरा वेद कहीं खो सा गया। अब वेद बिल्कुल बदल गया था और कनिका और रूपा से भी अपनी गलती की माफ़ी मांग चुका था और उन्होंने भी उसे माफ़ कर दिया था। वो दोनों तो बस वेद के मज़े लेती थी, बल्कि सब खुश थे। आज ध्रुव ने एक से बढ़कर एक झटके देते जा रहा था। वे सुरभि जी के पास आकर उनको साइड हककर एक प्यारी सी स्माइल करते हुए बोला, सो आज से अपने बेटे की गिनती में एक क्यूट बेबी और बढ़ गया। ये जानकर कैसा लगा आपको, ज़रा आप बता सकती हैं माय न्यू मॉम। सुरभि जी भी बहुत खुश थी। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में कभी ऐसा भी होगा, पर ओबरॉय फैमिली ने उन्हें अपना कर उनकी लाइफ खुशियों से भर दी थी। सुरभि जी सारी बातों को सोचकर मुस्कुराते हुए वेद के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बहुत अच्छा, मैं दुनिया की सबसे खुश नसीब माँ हूँ जो मेरे इतने सारे और इतने प्यारे बच्चे हैं। सब मुस्कुरा दिए। तभी वो सुरभि जी से अलग होकर रूहानी के पास आकर सर झुकाकर बोला, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, मैं उन सभी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रूहानी तो कब कब उन बातों को भूल चुकी थी, क्योंकि वो वेद में अब पुराने वेद को नहीं देखती थी। वो मुस्कुरा दी और अपने दोनों हाथ को क्रॉस कर बोली, कर दूंगी, अगर तुम मुझे एक छोटी बहन की तरह ट्रीट करोगे। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं गुस्सा हो जाऊँ तो तुम्हें मुझे किसी भी तरह मनाना होगा और तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे। सब मुस्कुराते हुए वेद और रूहानी को देखने लगे तो रूहानी फिर से बोली, हाँ तो अब बोलो, क्या तुम्हें मेरी बातें मंजूर है। अगर हाँ तो ठीक है, वरना भूल जाओ।
वो एक नज़र रूहानी को देखकर जल्दी से बोला, मुझे मंजूर है, पर तुम भी मुझे एक भाई की तरह ही ट्रीट करोगी, ओके ना? तो रूहानी सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। वो खुश हो गया। वो खुशी से जैसे ही रूहानी को गले लगाने को हुआ कि ध्रुव एकदम से रूहानी को अपनी बाहों में भरकर बोला, ये हक सिर्फ मेरा है और मैं ये किसी को नहीं देने वाला, चाहे वो रूहानी का भाई ही क्यों ना हो। सब उसको देखने लगे, फिर सब मुस्कुरा दिए। ध्रुव कई बार ऐसा कर चुका था और सबको दोनों की जोड़ी भी बहुत पसंद थी। वेद के यहाँ रहने से सबसे ज़्यादा अरमान जी खुश हुए, क्योंकि वेद के डैड के जाने के बाद वेद उनकी जिम्मेदारी थी और वो वेद से बहुत प्यार करते थे। सबने थोड़ी देर बात की। अब कनिका भी यहीं रहने वाली थी और वो बहुत खुश थी। दोनों मिलकर वेद के पीछे ही पड़ गई थी। वो उसे जी भरकर परेशान कर रही थी। वो दोनों से बस कैसे भी बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो है कि उसको छोड़ना ही नहीं चाहती। धीरे धीरे ऐसे ही एक हफ्ते और निकल गए। अब मानवी भी ठीक हो चुकी थी और घर में भी विक्रम और मानवी के बारे में सबको पता चल चुका था और सब खुश भी थे। दूसरी तरफ एक बड़े से कमरे में एक आदमी जो गुस्से से तमतमाकर सोफे पर बैठा था, वो एकटक अपने सामने स्क्रीन पर चल रहे फोटोज़ को देख रहा था, जो कि ध्रुव और रूहानी की शादी की थी। वो जैसे जैसे आगे देखते जा रहा था, उसकी आंखें लाल होती जा रही थी। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसकी नज़र एक फ़ोटो पर अटक सी गई, जिसमें ध्रुव ने रूहानी की कमर में हाथ डाला था। दोनों साथ में बहुत क्यूट लग रहे थे। वो आदमी गुस्से से भर गया और दांत पीसते हुए बोला, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब मैं तुमसे तुम्हारी सारी खुशियाँ छीन लूँगा। उसकी आंखों में नफरत भरी थी। इधर रूपा का कमरा। रूपा घर वापस आ गई थी, लेकिन उसका यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वो ओबरा मेंशन में बिताए पल याद कर रही थी। वो अपने कमरे में चक्कर लगाते हुए मुंह बनाकर बोली, यार मैं कितना बोर हो गई हूँ। मुझे सबकी कितनी याद आ रही है। क्या करूँ, यहाँ तो कोई है भी नहीं जिससे मैं लड़ सकूँ। रूपा के दिमाग में वो सभी पल आने लगते हैं जिससे वो और कनिका मिलकर वेद को परेशान किया करते थे, और जब वो उन दोनों को परेशान करता था तो वो भागकर सुरभि जी के पीछे छिप जाती थी। फिर कुछ सोचकर हल्का मुस्कुरा कर बोली, जैसे भी है, पर उससे बहस कर बड़ा मज़ा आता है। जब वो मुझसे जीत नहीं पाता तो उसकी शक्ल देखने लायक होती है। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो खुश होकर बोली, बहस तो मैं अब भी उससे कर सकती हूँ। वैसे भी मेरे बिना बहुत सुकून से सो रहा होगा। अब मज़ा चखाती हूँ उसको। इतना बोलकर वो घर से निकल गई और वहाँ से सीधा वेद के ऑफिस चली गई, ओबरा मेंशन। आज रूहानी के जिद करने पर ध्रुव आज भी ऑफिस नहीं गया था और सोफे पर बैठकर अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था कि तभी रूहानी आकर उसके हाथों से फ़ोन छीनकर मुंह बनाकर बोली, मैंने आपको कहा था ना, आज का पूरा दिन मेरा है, फिर भी आप फ़ोन पर लगे हो। रूहानी ध्रुव के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहती थी, इसलिए उसने ध्रुव को ऑफिस नहीं जाने दिया और उसको फ़ोन में बिजी देख उसके गाल फूल गए। वो इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। उसके दोनों गाल फूल गए थे। ध्रुव हल्का मुस्कुरा दिया और एक झटके से खींचकर। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट कर कर ये बताना मत भूलना कि क्या अब हमें ये स्टोरी ख़त्म कर देना चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप सभी में से कोई भी इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।